हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है नागरिक शास्त्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ्य योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 22 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालम्स मेंशन करेंगे। कालम्स यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा है 10, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है राजनीतिक दल, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसका बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब स्वयंपाठ कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, राजनीतिक दल नहीं लिखेंगे। आप जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकालवा लेंगे बच्चों से, तब आप स्वयंपाठ कार्य पर राजनीतिक दल लिखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में राजनीतिक व्यवस्था के गुणों का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। उसका चौथा पॉइंट है छात्रों में तार्किक क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र राजनीतिक दल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र राजनीतिक दल के कार्यों को बताने और इसकी व्याख्यान करने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल को परिभाषित करने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट पेपर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र राजनीतिक दल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न जो है किसी भी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिनको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो क्रम संख्या में 1 लिखेंगे, उसका छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे। तो देखिए, छात्राध्यापक प्रश्न करते हैं देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सरकार की, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्र क्या उत्तर दिए? सरकार की। तो यहाँ पर देखिए सरकार जो है
इस शब्द को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रम संख्या में 2 लिखेंगे, उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत में सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मतदान से। ठीक है, उसका छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, मतदान कौन करता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं 18 वर्ष या इससे अधिक वयस्क नागरिक। ठीक है, उसका छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, वयस्क नागरिक किसको मतदान करते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को। ठीक है, उसका छात्राध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, किसी भी पार्टी दल को हम क्या कह सकते हैं? तो छात्र छात्रा इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि उस चीज़ को आप अच्छे समझाएं बच्चों को। उसका तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम राजनीतिक दल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे राजनीतिक दल का परिचय और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र कार्यकारिणी द्वारा शक्ति हथियाने का पूरा प्रयत्न करता है। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप संरचनाएं एवं समितियां होती है जो भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति और व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है, कहीं एक ही दल सर्वे सर्वा यानी कि डोमिनेट होता है, कहीं मुख्यतः 2 दल होते हैं किंतु बहुत से देशों में 2 से अधिक दल होते हैं। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग लिखेंगे राजनीतिक दल और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति और व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, कहीं एक ही दल सर्वेसर्वा होता है। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे राजनीतिक दल के कार्य और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं तथा राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस कार्य को कई तरह से करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। उसका दूसरा पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों तथा कार्यक्रमों को मतदाताओं के सम्मुख रखते हैं और मतदाता अपनी मनपसंद की नीतियों और कार्यक्रम का चुनाव करते हैं। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक दल का नेता देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक दल ही सरकार को बनाते हैं और चलाते हैं। उसका पांचवा पॉइंट में लिखेंगे चुनाव हराने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका अदा करते हैं। उसका छठवां पॉइंट में लिखेंगे जनमत निर्माण में दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विभिन्न दलों द्वारा दी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे राजनीतिक दल के कार्य, हेडिंग देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। उसका दूसरा पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे दल अलग अलग नीति तथा कार्यक्रम को मतदाता के सम्मुख रखते हैं। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक दल के नेता देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक दल ही सरकार को बनाते हैं और चलाते हैं। और छठवां पॉइंट में लिखेंगे जनमत निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं
बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, चुनाव कौन लड़ते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं दल। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं नेता, सक्रिय सदस्य तथा अनुयायी या समर्थक। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया, ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न करेंगे, राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं? ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और उन्हें अभ्यास के बाद क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। उसका दूसरा प्रश्न करेंगे, राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में वर्णन करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।